आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 14। सेक्शन 14 बात करता है कि सेक्शन 21 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट का को बिना इफेक्ट करे आपका जो कोई भी डिटेंशन ऑर्डर जो लिया था उसे रिवॉक करा जा सकता है या उसमें मॉडिफाई भी करा जा सकता है। मॉडिफाई मतलब चेंजेस भी करे जा सकते हैं। अब कौन चेंजेस करेगा? नथिंग विद हैज़ बीन ऑफिसर्स। ऑफिसर्स यहाँ पर कौन है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और आपका कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है। सेक्शन 3 में अगर करा है तो आपका स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है। ठीक है, अगर इन दोनों ने लिया तो स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है। और ऑफिसर इज सबनेट, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। बी पार्ट इसका बहुत इंटरेस्टिंग है। बी पार्ट ये कहता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लिया है, ठीक है, डिटेंशन ऑर्डर, तो उसको रिवोक या मॉडिफाई कौन कर सकता है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। तो सिंपल सी बात है, एक क्लॉज में कह रहा है कि अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या आपका कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कोई लिया है तो इसको कौन रिवोक कर सकता है और मॉडिफाई कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। और अगर कोई सबऑर्डिनेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसने लिया है, जैसे एनआई ने लिया है, एनआईए ने, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, उसमें लिया है तो उसको कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। और अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट ने ले रखा है तो उसको कौन रिवोक और मॉडिफाई कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। अब बात करते हैं आपका 14 का सब क्लॉज 2। 14 का सब क्लॉज 2 कहता है कि एक्सपायरी और रिवोकेशन किसका? डिटेंशन ऑर्डर का। यानी कि अगर डिटेंशन ऑर्डर का एक्सपायरी या रिवोकेशन करना है तो वो सब्सिक्वेंट पे असर नहीं डालेगा। जैसे आप इसे समझिए एक डिटेंशन ऑर्डर 1, एक डिटेंशन ऑर्डर 2, ठीक है, इसे एक व्यक्ति को दो में मिला हुआ है कि एक ने किसी ने करा, एक ने किसी ने करा, या सेम ने करा, डिटेंशन ऑर्डर 1 में भी 2 में, इसे यहाँ से रिलीव, एक्सपायरी और रिवोकेशन हो गया, तो इसका असर इस पे नहीं पड़ेगा जब तक आपका कोई अराइज नहीं हो जाता न्यू फ्रेश। अब इसका प्रोवाइडेड पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड कहता है नो फ्रेश फैक्ट्स, अगर कोई फ्रेश फैक्ट नहीं आया है अराइजन आफ्टर द एक्सपायरी और रिवोकेशन उससे रिलेटेड, तो आपका मैक्सिमम पीरियड जो है वो 12 मंथ से ज़्यादा का नहीं होगा। अर्लियर डिटेंशन पे असर नहीं डालेगा। मतलब सिंपल सी बात समझिए, डिटेंशन ऑर्डर 1, डिटेंशन ऑर्डर 2, ये इस पे इफेक्ट नहीं डालेगा। बस ये इसका मतलब है, ना उसके एक्सपायरी पे ना उसके रिवोकेशन पे। अब बात करते हैं 14A की। 14A की उससे पढ़ने से पहले एक बार याद कर लेते हैं कि आपका एडवाइजरी बोर्ड के सामने लेकर जाया जाएगा और एडवाइजरी बोर्ड के सामने आपका 7 हफ्ते के अंदर अंदर वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रिपोर्ट बना के देगी। ठीक है, 3 हफ्ते में एडवाइजरी बोर्ड को रिपोर्ट देनी है और 7 हफ्ते में एडवाइजरी बोर्ड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रिपोर्ट बना के देगी। पर यहाँ पर ये लिखा है कि अगर चाहे आपका डिटेंशन ऑर्डर जो है वो बिना एडवाइजरी बोर्ड के सामने ले जाए हुए 3 महीने तक, ठीक है, मिनिमम 3 महीने तक, ठीक है, और मैक्सिमम, मतलब मिनिमम तो नहीं है ये, मतलब 3 महीने तो है, और मैक्सिमम 6 महीने तक आपका कोर्ट एडवाइजरी बोर्ड के सामने नहीं लेके जा सकते। मतलब सिंपल सी बात समझिए, जहाँ एडवाइजरी बोर्ड को सामने 3 हफ्ते में रिपोर्ट बना के देना था, ठीक है, कि क्या क्या हुआ है, तो यहाँ पर कह दिया कि एडवाइजरी बोर्ड के सामने 3 महीने से लेके 6 महीने तक नहीं लेके जा सकते। 6 महीने आपका एक्सेप्शनल केसेस में। एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है। नॉट वेस्ट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन और गोइंग प्रोविजन दिस एक्ट इन एनी जजमेंट, किसी भी जजमेंट में, डिग्री में, ऑर्डर में, एनी कोर्ट ऑर्डर, एनी अथॉरिटी पास इन रिस्पेक्ट टू हुम ऑर्डर डिटेंशन हैज बीन मेड अंडर दिस एक्ट एट द टाइम बिफोर डे ऑफ 1980 may be detained without obtaining, आ गई ना बात, without obtaining the order of the advisory board of a period longer than 3 month, मतलब बिना एडवाइजरी बोर्ड के भी सामने लाए 3 महीने तक उसे डिटेन करा जा सकता है, बट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, पर 6 मंथ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब 7 महीने से ज्यादा, मतलब छठे महीने के बाद 6 महीने 1 दिन भी ऊपर नहीं हो सकता। कहाँ से गिने जाएंगे ये टाइम पीरियड? आपका डिटेंशन से गिना जाएगा। सच पीरियड हैज बीन डिटेन विद द व्यू ऑफ प्रिवेंटिंग हिम, और ये भी एक्सेप्शन में कब होगा? जब वो है डिस्टर्ब एरिया, डिस्टर्ब एरिया कोई है, इस वजह से उसको नहीं करा जा सकता। अब इसमें यहाँ पर एक्सप्लेन करा वो बड़े अच्छे से। फ्रॉम इंटरफेयरिंग एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन कॉपिंग द टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज, मतलब उन इलाकों में जहाँ पर अभी भी सरकार जो है वहाँ के टेररिस्ट और डिस्टर्बिव एक्टिविटीज हैं वहाँ पर डील करिए, जैसे कहीं पर अफस्वा कानून लगा हुआ है या कश्मीर में, ऐसी जगहों की बात करी गई है। फ्रॉम एक्टिंग इन एनी मैनर, जो हानिकारक है, प्री जुडिशियल मतलब है हानिकारक, क्या है? डिफेंस ऑफ इंडिया के लिए, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए, स्टेट की कोई भी स्टेट है इंडिया की उसकी सिक्योरिटी के लिए, मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर के लिए, या मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज ऑफ एसेंशियल टू द कम्युनिटीज, जो मतलब कम्युनिटीज की एसेंशियल सर्विसेज है उनको एक्सप्लेन करने के लिए वहाँ की चीज़ों को बताया गया। मतलब इन पीरियड की वजह से आपका 3 महीने से लेकर 6 महीने तक, ठीक है, ये एक रीजन बनेंगे 6 महीने वाले। इस एरिया में भी आपको एडवाइजरी बोर्ड के सामने लेकर नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये चीज़ है उसकी बताई गई है। यहाँ पर लिखा भी है इसके हेडिंग में कि सर्कमस्टांसेस विच पर्सन मे बी डिटेन फॉर पीरियड ऑफ नॉन लॉन्ग
पीरियड लॉन्गर देन द 3 मंथ्स विदाउट ऑब्टेनिंग ओपिनियन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड। अब एडवाइजरी बोर्ड के सामने ले आए जाए बिना भी 3 महीने से लेके 6 महीने तक में रह सकते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन 2 पढ़ते हैं। डिस्टर्बेड एरिया की बात करी गई है, जो बताया गया जो सेक्शन 3 में पंजाब डिस्टर्बेड एरिया में बताया गया वही बताया गया। टेररिस्ट डिस्ट्रक्टिव एरिया में वही चीज बताई गई है जो आपका टेररिस्ट डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज ऑर्डिनेंस बताया गया। अब देखिए सेक्शन 2 क्या बात कर रहा है। सेक्शन 2 14A का सब क्लॉज 2 बात ये कह रहा है कि मॉडिफिकेशन करी जा सकती है। ठीक है, इस एक्ट में जो भी मॉडिफिकेशन करी जा सकती है, मॉडिफिकेशन कौन करेगा? आपका एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पर वो अप्रोप्रिएट करेगा। अब क्या क्या चेंजेस कर सकता है? जहाँ आपका सेक्शन 3 में बात करी गई है, सेक्शन 3 में चेंजेस कर सकता है। ठीक है, कोई टाइम पीरियड को बढ़ा सकता है। अब अगर जैसे सेक्शन 14 में सेक्शन 4 में बात करेगा 10 डेज को 15 डेज कर देगा, 15 डेज को 20 डेज में कर देगा। जैसे आपका यहाँ पर एक बात जगह समझाता हूँ आपको। 13 में हमने पढ़ा था कि जो मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड का होता है वो 12 महीने का होता है। ठीक है, पर उसे 12 महीने को चेंज करके 2 साल भी कर सकता है। ठीक है, अब कैसे ये क्या होगा, क्या होगा? मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, मॉडिफिकेशन कौन करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर सकती है। और वो कब करेगी? एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस के बेस पे। मतलब कोई चीज एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में आएगी तभी कर सकती है, कि मतलब अभी भी जंग जारी है या कुछ ऐसे हैं या जिसका बाहर निकलना जरूरी नहीं है उस चीज में। तो वही बताया, सेक्शन 8 में जहाँ 10 डेज रखा है वहाँ 15 डेज हो जाएगा। सेक्शन 10 में शेल विद 3 वीक्स है तो शेल विद इन 4 मंथ्स हो जाएगा। सेक्शन 11 में कहीं पर सबसेक्शन वर्ड में 7 वीक्स द वर्ड्स का रखा है तो 5 मंथ्स हो जाएंगे। सेक्शन 2 में दे रखा है तो डिटेंशन ऑफ द पर्सन में आपका पर्सन शेल बी पर्सन कंसर्न हो जाएगा। 12 में आपका फॉर द डिटेंशन में तो आपका एट द बोथ प्लेस वेयर द अकर वर्ड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ डिटेंशन वर्ड हो जाएगा। ऐसे होता है। 14 में कहीं आपका 12 मंथ्स दे रखा है तो वहाँ 2 ईयर्स हो जाएगा। तो ये मॉडिफिकेशन होगा। सरकम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस दिखाने पड़ते हैं, रीजन रिकॉर्डेड करना पड़ता है सरकार को कि हम इसलिए चेंजेस कर रहे हैं कि ये बंदा ऐसे भी नहीं घूम सकता, बाहर नहीं जा सकता। ये चीज बहुत कठोर कानून है ये।